नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सबका गुड शार्प डे पर। मैं हूं पंकज चौहान और आज हम डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज डेटा टाइप्स? ए डेटा टाइप्स specify the size and type of variable values. We have two types of data types: primitive types and non-primitive types. Primitive type data types are those data types which are system defined and those values cannot be changed. We have primitive type data as byte, short, unsigned, short, int, unsigned int, long, unsigned long, float, double, decimal, char, bools. So sign means which take negative to positive value. This is the range. And unsigned means unsigned short means which take only positive value. And we have like normal int, this which can take both negative to positive value. These are the maximum minimum range and to maximum range. Int take in memory 4 bytes. Long take 8 bytes, float take 4 bytes, double take 8, decimal take 16 byte, char take 2 byte, and bool take 1 byte. Non-parameter type is which is defined by the by the user. So we have string, object, class, array, interface, and dynamic. These are the non-parameter. Those value can be changed. चलिए दोस्तों, हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। अब मैंने ये int a इक्वल टू 10 ये मैंने डिफाइन किया है। तो ये जो है ये डेटा टाइप, ये जो है ये जो वेरिएबल है वो इन टाइप की वैल्यू को ही ले गए। इसमें हम ये नहीं कर सकते कि हम स्ट्रिंग कर ऐसे। तो ये हमको एरर, कंपाइलेशन हमको एरर देगा। इसे ही हम कहते हैं डेटा टाइप कि ये जब हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है इंट ए, इट विल टेक ओनली इंटीजर वैल्यू। डॉट लाइन ई की वैल्यू हम लोग प्रिंट करते हैं और स्वामी केवल 10 वैल्यू प्रिंट होगी। कंसोल डॉट लाइन वी हैव प्रिंटेड इंटीजर वैल्यू। अब हम बात करेंगे दूसरे डेटा टाइप के बारे में। लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू लेते हैं हम बिगर वैल्यू जैसे चीज़ के लिए डिफाइन यूज होता है बिगर वैल्यू लॉन्ग। वी हैव फ्लोट, फ्लोट होता है एक। तो हम पॉइंट में अब वैल्यू आपको देनी है, उसके लिए हम फ्लोट यूज कर देते हैं। 3.14 वी हैव प्रिंटेड, तो पॉइंट में वैल्यू दी 3.4। ये एफ हमको लगाना पड़ता है। अगर हम एफ नहीं लगाएंगे तो ये इसको एरर देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो पॉइंटिंग वैल्यू है वो डबल में कन्वर्ट करता है कंपाइल। इसलिए हमें को डिफाइन बताना पड़ता है कंपाइलर को कि ये फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप है, वेरिएबल है। ये जो फ्लोट है ये डेटा टाइप है। और सी ये वेरिएबल का नाम दिया है, या ये असाइनमेंट ऑपरेटर जिससे वैल्यू हम उसको सी को वैल्यू दे रहे हैं, जो भी हमने यहाँ पे लेफ्ट राइट में डिफाइन किया है।
होता है डबल। डबल में हमारी वैल्यू प्रिसीजन ज़्यादा होता है फ्लोटिंग से। ये 8 बाइट लेता है। तो चाहे तो हम लिख सकते हैं डी, पर ये ऑप्शनल है क्योंकि इसमें कंपाइलर हमें हमें एरर नहीं देगा, क्योंकि वो कंपाइल बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग वैल्यू को डबल में ही कंसीडर करता है। उसमें हमें ज़रूरत नहीं है ये लगाने की। एक होता है डेसिमल, इसका प्रिसीजन डबल से ज़्यादा होता है। इसमें हमें एम, जब भी हम डेसिमल वैल्यू डेटा टाइप का यूज़ करें, डेट- तो उसमें हमें एम साइज में वैल्यू देनी पड़ती है। एम हमें लास्ट में लगाना पड़ता है, नहीं तो अगर मैं हम एम नहीं लगने लगे तो कंपाइलर हमें एरर देगा। वो इसको डबल समझेगा कि हमने डेसिमल दिया, इसलिए हमको एम लगाना पड़ता है डेसिमल में। ये बातों का ध्यान रखना साथियों। एक होता है इम्पोर्टेंट डेटा टाइप स्ट्रिंग। कोई भी वर्ड को हमें प्रिंट करना हो तो उसको स्ट्रिंग स्ट्रिंग में हम डालते हैं। एक और है कैर, में हम लोग कोई कैरेक्टर वैल्यू को डिफाइन करना हो, सिंगल वैल्यू लाइक ए, उसके लिए हम कैर का यूज कर रहे हैं। ये 2 बाइट लेता है। एक का टाइप है बूल। बूल यस और नो, उसके लिए यूज किया जाता है। ट्रू और फॉल्स होता है। तो जैसे कोई कंडीशन में है, मैं अभी यूज करनी है कंडीशन में, तो उस केस में अगर एग्जीक्यूट होना चाहिए कि नहीं, उस केस में हम बूल डेटा टाइप का यूज करते हैं। हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इंटीजर की वैल्यू को 10, लॉन्ग, डबल, डेसिमल, स्ट्रिंग, कैर, बूल, सभी की वैल्यू प्रिंट हो गई है। इस तरह से हम डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। आपको अगर साइज का भी पता करना है, उसका भी आप पता कर सकते हैं। जैसे इंट का साइज क्या है। साइज ऑफ लॉन्ग को भी हम पता कर सकते हैं। इसने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को इंटीजर की 4 कितना बाइट लेता, 4 बाइट, और लॉन्ग 8 बाइट, तो उनका साइज इनने प्रिंट कर दिया है यूजिंग साइज ऑफ। किसी भी डेटा टाइप का पता करना हो तो आपका किस साइज ऑफ को यूज़ करके उसकी डेटा टाइप का पता कर सकते हैं। और अगर मान लो उसको डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, वो भी आप पता कर सकते हो। फिर हम यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट।
अभी ये मेरे को डिफ़ॉल्ट और इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कर देगा। देखिए दोस्तों, बूलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है और इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो है। तो किसी भी इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट का यूज़ करके उस डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को पता कर सकते हो। अब बात करते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग डेटा टाइप में जब हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग हमारी टू टाइप्स की हुआ, एक होती है इम्प्लिसिट कास्टिंग, दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इम्प्लिसिट बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है, मतलब किसी स्मॉलर डेटा टाइप टाइप साइज को हम बड़े स्मॉलर बिगर बिगर डेटा टाइप में डाल दें, वो बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है। उसके लिए हमें कोई कास्टिंग नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्टली वी कैन असाइन दैट वैल्यू। बट हम किसी बिगर साइज से डेटा टाइप से स्मॉलर साइज में डेटा टाइप कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का यूज़ करना पड़ता है। चलो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं इम्प्लिसिट। इंट ए इक्वल टू 20। अब मैंने ये क्या किया है, यहाँ पे इंट वेरिएबल ली है, ये है 20। अब मैं इसको लॉन्ग को देना चाहता था, लॉन्ग ए। तो कंपाइलर ने मुझे क्या बोला, कोई एरर नहीं दी, वी कैन डायरेक्टली रन। इस तरह की कोई एरर भी नहीं आई है। तो इसे हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कर। मैंने एक लोकल वेरिएबल ऑलरेडी बना बना रखा है, ठीक है एरर दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसे हम इम्प्लिसिट कर रहे हैं, इसमें हमें कुछ कुछ नहीं करें। कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको वैल्यू को असाइन कर देता है, लॉन्ग में कन्वर्ट कर दी एक्स की वैल्यू को वाई। ऐसे ही हम इसको फ्लोट में भी कर सकते हैं, फ्लोट जेड इक्वल टू वाई। ये इम्प्लिसिट हो जाएगा इसमें कंपाइलर। अगर मैं यहाँ पे इसको डबल करता हूँ, डबल, और इसको इंट में असाइन कर, तो कंपाइलर में यहाँ पे एरर देंगे, कैन नॉट implicitly convert type double to in explicit conversion exit, you need to convert this first into int। कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए पहले इंट पे कन्वर्ट। अभी इंट बटन, इसे हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन होंगे क्योंकि हमने बिगर साइज डेटा टाइप को स्मॉलर साइज डेटा टाइप में कन्वर्ट किया है। इस तरह से हम साथियों कन्वर्ट करते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग के जरिए। ऐसे ही हम फ्लोट फ्लोट का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट की वैल्यू को फ्लोट है इक्वल टू, इसको हमने इंट में कन्वर्ट करते हैं। कुछ हमारे
इनबिल्ट मेथड भी होते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करने के लिए। कन्वर्ट डॉट टू इंट, कन्वर्ट टू इन, कन्वर्ट टू क्या है, कन्वर्ट टू डबल, इसमें भी हमें कन्वर्ट करना है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग करनी है, उसके जरिए हम कर सकते हैं, ये इनबिल्ट मेथड। कन्वर्ट टू इन। अभी जो फ्लोटिंग वेरिएबल है की वैल्यू है, ये कन्वर्ट में कन्वर्ट हो गया इंट में, इंट में वैल्यू को प्रिंट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इम्प्लिसिट कास्टिंग इनटू लॉन्ग फाइव, फाइव वैल्यू वी हैव डिफाइंड here floating 5.12 and assigning this value to integer, ये हमने इंटीजर वैल्यू को असाइन कर दी। इसमें क्या होता है, हमारा प्रेसिशन वैल्यू जो है वो लॉस होता है कि जब रिस्क होता है बिगर साइज, क्योंकि उसमें 5.12 है, इंटीजर में असाइन किया 5, 5 ही असाइन 12, वो हमारा लॉस हुआ। ये रिस्क होता है बिगर टाइप से स्मॉलर साइज में आने के लिए, इसे हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग कहते हैं। अब मुझे जैसे यूजर से इनपुट इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें यूजर से पूछना पड़ेगा एंटर योर नेम। मैंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन किया है यूजर से इनपुट लेने के लिए। इनपुट लेने के लिए हमें कंसोल डॉट रीड लाइन का यूज़ करना होता है। जो यूजर जो वैल्यू डालेगा वो उसको यहाँ पे प्रिंट करेगा, तो हम उस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अभी मुझसे पूछ रहा है एंटर योर नेम। हेलो पंकज, ने मेरा नाम प्रिंट कर दिया है, तो उसने मुझसे इनपुट लिया नेम, और उसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से साथियों हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं यूजिंग कंसोल और रीड लाइन। अब प्रिंट वैल्यू कराने के लिए कंसोल और राइट लाइन का यूज़ कर देंगे। इन सबको कमेंट करने के लिए हमें शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी दबाएंगे तो आपको एक मल्टी लाइन एक साथ में हम सेलेक्ट कर सकते हैं।
सपोज कंसोल डॉट राइट लाइन, मैंने यहाँ पे लिखा हाउ मैनी कॉइन्स यू है। स्ट्रिंग कॉइन्स इनपुट मैंने यूजर से लिया। हम इसको प्रिंट कराएंगे दोस्तों। टोटल कॉइन्स जो है इनपुट, तो मैंने ये वेरिएबल यूजर से लिया है। प्रिंट करते हैं। ये कह रहा था ये साथियों, तो ये मैं करना मुझसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम, इनपुट हेलो पंकज, हाउ मैनी कॉइन्स यू हैव, 5, लेट्स से 5 से प्रिंट कर दिया टोटल कॉइन्स यू हैव 5। तो इस तरह से साथियों हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं और उसको फिर प्रिंट कराते हैं। अब सपोज मान लिया मैंने अपने यूजर ने 5 डाला, अब मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ +4, तो ये क्या प्रिंट करेगी? चलिए देखते हैं। योर नेम 5 4, तो इसने इसको 5 + 4 करने के बजाय इसने इसको कॉन्कनेक्ट कर दिया, 5 और 54 कर दिया। 5 + 4 9 होना चाहिए था, ये 54 कर दिया। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि ये जो है कंसोल डॉट उसको फर्स्ट पर पूरा एक स्ट्रिंग कंसीडर करता है, और ये हमने इनपुट दिया है एज अ स्ट्रिंग 5, तो हमने इसको ऐड करने के लिए बोला 4। तो कंपाइलर क्या करता है कि क्या कोई भी एक स्ट्रिंग हो तो उसको तो स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर, इसलिए उसने इसको कॉन्कनेक्ट कर दिया है। इसलिए पहले हमें इसको कॉन्कनेक्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट का यूज कर, कन्वर्ट डॉट टू इन, क्या है अभी प्रिंट करेगा? चलिए देखिए।
फाइव। इस बार भी इसने ऐड नहीं किया। 4 5 + 4 9 होना चाहिए था, 54 प्रिंट कर दिया। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ये फर्स्ट जो है स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग इसको इसको स्ट्रिंग समझ कंसिडर कर रहा है, और ये हमारा इंटीजर है, पर इसको भी ये स्ट्रिंग ही समझेगा कि, इसलिए वो इसको कॉन्करेट कर रहा है, इसलिए हमें इसको पहले फर्स्ट ब्रैकेट में लेने इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब ये इसको 5 + 4 करके 9 प्रिंट करेंगे। पहले इसको इंटीजर को एडिशन करेगा, उसके बाद वो स्ट्रिंग के साथ कॉन्करेट करेगा। तो इस तरह के बग हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग एमपी 5। टोटल कॉइन्स जो है 9। नाउ अब इसने 5 + 4 9 किया है, बजाय 54 के। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। अब जैसे कैर है, कैर CH = A, मैंने ये वैल्यू इंटीजर को दी है, X = CH। तो ये इम्प्लिसिट बाय डिफॉल्ट कर रहा है, क्योंकि ये कैर तो छोटा होता है, इनसे हम लोग बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है। उसको हम रन करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेंगे। इसने प्रिंट किया है 65। हमने कैर दिया था ए, तो इंट में ए की वैल्यू, ए वैल्यू होना चाहिए, तो ये 65 क्या प्रिंट किया है। जो ये दोस्तों एक स्काई वैल्यू होती है। स्काई वैल्यू हर डेटा टाइप की स्काई की वैल्यू होती है। जैसे दोस्तों स्मॉल a, हमने वहाँ पे कैपिटल दिया था ना। ए की स्काई वैल्यू 65। तो हर डेटा टाइप की इंटीज हर करेक्टर की एक स्काई की वैल्यू वैल्यू होती है, उसी को कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ये दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।